बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब वाई कैटेगरी के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। मध्य प्रदेश की शासन ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। बाबा को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, यानी बाबा जहां जाएंगे बाबा के सुरक्षा घेरे में 11 जवान तैनात होंगे। यूं तो जहां बाबा जाते हैं वहां लोगों का जनसैलाब उमड़ जाता है और इसको देखते हुए बाबा की सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाती है आपने तस्वीरों के माध्यम से जरूर देखा होगा। लेकिन अब बाबा को वाई कैटेगरी की प्रॉपर सुरक्षा मिल गई है। मध्य प्रदेश की शासन ने जब अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बात को लेकर सवाल भी है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को आखिरकार सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान का खतरा था? क्या बाबा को कोई टारगेट कर रहा था या फिर बाबा को सुरक्षा राजनीतिक मायने से दी गई है? मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बारे में आप जान रहे हैं। बाबा के सुरक्षा में 11 जवान तैनात होंगे। मध्य प्रदेश की शासन ने देश के अन्य राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि बाबा जहां जाएं वहां वाई कैटेगरी का सुरक्षा कवर हो। यानी बाबा अब जहां भी जाएंगे, जिन राज्यों में जाएंगे, जिन जिलों में जाएंगे, जहां वो कथा कहेंगे वहां बाबा के सुरक्षा में 11 जवान तैनात होंगे। यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब नायक वाली भूमिका में नजर आने वाले हैं। वो कोई साधु की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। अब बाबा का जब सुरक्षा घेरा वाई कैटेगरी का होगा तो सोचिए कि बाबा का लुकअप कैसा होगा। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा को आखिरकार सुरक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ गई? मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले शासन का यह फैसला कि बाबा को सुरक्षा दो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। यानी बाबा की तो अब बल्ले बल्ले है। जो बाबा लोगों की अर्जी सुन रहे थे, बाबा की सुरक्षा वाली अर्जी मध्य प्रदेश की शासन ने भी सुनी और केंद्र की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी के विभागीय मंत्रियों ने भी, अमित शाह तक भी बातें पहुंची। लेकिन अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुरक्षा मिलने के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाचा के बेटे को कुछ दिनों पहले फोन आता है और फोन करने वाला आदमी कहता है कि कह दो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि अपनी 13वीं की तैयारी कर ले, वो अपने परिवार के भी 13वीं की तैयारी कर ले। बाबा के भाई की ओर से इसको लेकर FIR भी दर्ज कराई गई और पुलिस इस मामले में कार्रवाई में भी जुटी है। लेकिन इस बीच बाबा को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है तो ये कोई नया नहीं है, रामदेव को भी मिला हुआ है। बाबा रामदेव तो और भी बड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है तो कहा जा रहा है ये तो इनाम है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन मंच पर जाते हैं उन मंच से हुंकार भरते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लोग कहते हैं कि बीजेपी का बाबा पर कब्जा है, बाबा का साथ बीजेपी को है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब 27 साल का युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहा है तो आखिरकार इसके पीछे राजनीतिक मायने क्या हैं? साथ ही साथ सवाल तो उठेंगे ही कि बाबा को सुरक्षा देने के पीछे वजह क्या है। तो वजह आप पटना में जो बाबा का हनुमंत कथा हुआ उसको भी देख लीजिए। 40 लाख लोगों की भीड़ 5 दिनों के अंदर पहुंची थी। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा कह रहे थे और ऐलान करिए कह रहे थे कि बिहार से ही ज्वाला जलेगी हिंदू राष्ट्र की। और ऐसे में जैसे ही बाबा पटना से मध्य प्रदेश पहुंचे, तैयारियां शुरू हो गई कि बाबा को सुरक्षा दो और मध्य प्रदेश की शासन ने आज अधिसूचना जारी कर दी कि बाबा को वाई कैटेगरी का सुरक्षा मिला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में छोड़िए।